साल के बाद, नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कई हुकूमतें तो हमने ऐसे देखी हैं कि चौथे साल में भी लोगों को कह रही थी हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, चाहते हैं, करेंगे, ये जो करूँगा, करूँगी, हम इस सीगे से बाहर निकल आए हैं। सिर्फ जानवरों का ही नहीं, कई सियासी जमातों की बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। इन लोगों का जब भी कदम उठता है, मुल्क के खिलाफ उठता है, इनका मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, डोलती मईशत संभल रही है, पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ चुका है। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाया जा रहा था। मुल्क से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। लोग जानते हैं नवाज शरीफ जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। लोग जानते हैं नवाज शरीफ की बेटी भी वादा पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के फौजी ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जा रही है। सवाल ये नहीं कि मिलिट्री कोर्ट मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि इसका नफाज कहाँ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, किस जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जा रही है। जस्टिस नईम ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रही है। ये तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि GHQ पर हमला हुआ, वहाँ शहादतें हुई, कराची में त्यारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये वाक़यात इन वाक़यात से कम थे? इन दहशतगर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, इनको मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया? नौ मई मुल्जिमान के केस मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ATC का ऑर्डर दिखाएं जहां 103 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, वो महज इल्ज़ाम था। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मुल्क दुश्मन जासूस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए एमरजेंसी होना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना एमरजेंसी नाफिज थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा दी जा रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जा रहा है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को क्यों नहीं मजबूत बनाया जा रहा? अदालतों ने फैसला शवाहिद देख कर करना है। मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल बोले, नहीं सर, ये वो लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा, जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके। और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं।
पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात का इंतजार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालबात में शामिल है। जलसे मुलतवी कराने के लिए जेल के दरवाजे खुलते हैं, अब क्यों नहीं? हुकूमत बानी से एक मुलाकात नहीं करा सकी, हमारे मुतालबात पर अमल दरामद कैसे कराएगी? पीटीआई रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं बानी को जेल में मिलने वाली सहूलियात से मुताल्लिक झूठ बोला जा रहा है। उन्हें दहशतगर्दों के डेथ सेल में रखा गया है। अखबारात टीवी की सहूलियात मुयसर नहीं हैं। बानी ने कहा है जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की उन्हें मुआफ़ करता हूँ। बोले हम पर बैकडोर राब्तों का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कौम के पास ऐसे शोशे सुनने का वक्त नहीं है। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क के जरिए से हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमत को मरासला लिख दिया है। मरासले में कहा गया है कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बाआसानी मुदाखलत की जा सकती है। राउटर्स अपडेट के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। मरासले में सार्फिन को वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने की सिफारिश की गई। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। पीटीआई का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रायगा। इलामिया के मुताबिक इंटरनेट बैंडविड्थ में इजाफा किया है। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज़ नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज़ लगेंगे। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो क्यों डरूं? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा नैब वाले करप्शन की बात करते हैं तो तनख्वाह किस चीज़ के ले रहे हैं? लोग डरे बगैर अपना काम करें। हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमें अजीम कौम बनकर दिखाना है। हर महकमा खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई। अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नए सूबे नहीं बनाए गए। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। महज़ब माशरों में एहतजाज पुरान ही होता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा करते हुए अता तारड़ ने कहा वज़ीर आला की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने की बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। बोले कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव आपका वतीरा है। अवाम को सस्ती बिजली देने का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की पाकिस्तानी हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं। इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है और हैं। आज अगली काबीना के अंदर मजीद 15 प्लांट्स की रिव्यूड कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। मल्टी ईयर टैरिफ एक होता है अगले 7 साल का, वो टैरिफ हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का राइट होता है मांगना। उन्होंने नेपरा से मांगा, हमने उसको पूरी पिटीशन को रिव्यू किया। हमारे ख्याल में वो टैरिफ इतना इजाफा नहीं जरूरत। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में इज़हार ख्याल।
IMF के साथ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की जाने बढ़ा है। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपये कम हो जाए। बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लांट्स की नज़रसानी करने जा रहे हैं। उसके बाद हुकूमती प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी की बारी आएगी। इस माह के आखिर तक कैप्टिव प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। जमात इस्लामी का बिजली के बिल कम न होने पर 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, फ़लस्तीन में एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। रेमिटेंसेज इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारे पास एवरेज $3 बिलियन के रेमिटेंसेज आ रहे हैं और उसी की वजह से जो है वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में इस वक्त। डेट रीपेमेंट सम तकरीबन $8 बिलियन, $7.8 बिलियन का वो पूरा डेट हमने रीपे कर दिया। फॉरेन डेट का लेवल इस वक्त भी वही है जो जून 2022 के अंदर था। तो 2.5 साल में हमने फॉरेन डेट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं किया। बैरूनी कर्ज की अदायगियों के बाद मुल्की डॉलर्स के ज़खायर में बड़ी कमी। पाकिस्तान के मजमूई डॉलर ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास 16 अरब 37 करोड़ 80 लाख डॉलर रह गए हैं। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर 1.5 करोड़ डॉलर कम होकर 11 अरब 69 करोड़ 52 लाख डॉलर तक आ गए हैं। बैंक्स के डॉलर ज़खायर 1.7 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब 68 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि नई मॉनेटरी पॉलिसी जनवरी में आएगी। मुराद अली शाह साहब वो भी बहुत ही संजीदगी के साथ जितने भी हमारी ताजिर बरादरी है उनके इशूज़ को संजीदगी के साथ ले रहे हैं और हमारी जितनी भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं हम सब समझते हैं कि कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे इस मुल्क के, मैं सब आधे से भी बहुत ज़्यादा मसाइल 75% तो हमारे मुल्क को हमारी ताजिर बरादरी चला रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स ताजिर बरादरी देती है। ताजिरों की वजह से ही मुल्क चल रहा है। ताजिर बरादरी के मसाइल हल करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब बोले, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें। कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तरक्की के लिए ताजिरों को सहूलियात देना होंगी। कारोबारी अफराद खुशहाल होंगे तो लोग खुशहाल होंगे। सदर आसिफ जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत देते हैं। सिंध हुकूमत ताजिरों की तजावीज़ को संजीदगी से लेती है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सेनेटर शहादत अवान की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया सैफुल अबड़ो के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। इलेक्शन कमीशन का फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और सनम जावेद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सख्त जुर्म से इनकार। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, अली बुखारी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। जरताज गुल ने रोस्टम पर आकर कहा पुलिस यहीं पर तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क्स दिए ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
जिला कुरम के मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम, 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगल के लोगों को दिया गया। अपर कुरम के सरहदी गांव तरीमंगल, मकबल, बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया। गाड़ियां पहुंचते ही लाइनें लग गईं। अवाम अशय खुरनोश मिलने पर खुश। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान का कहना है कि पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे-अमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मोहित की मोहसिन नकवी को साल 2024 में होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग।